जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस का अर्थ है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है वो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब पर डिपेंड करता है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आई थिंक दैट यू आर राइट। अब ये सेंटेंस है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आई थिंक और सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट यू आर राइट। अब यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, थिंक और आर। अब थिंक जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होगा। इसी तरह से अगर हम कहें आई थॉट दैट यू वर राइट, अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब जो है वर, ये जो है ये पास्ट टेंस में होगा। इस तरह से एक सीक्वेंस होता है जिसके साथ जो सेंटेंसेस को रेगुलेट किया जाता है। तो हम पहले ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी ज़्यादातर पास्ट टेंस में होता है। जैसे आई थॉट दैट यू वर राइट, अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में है, परंतु इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एक यूनिवर्सल सच्चाई है जो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। तो अगर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। उन सेंटेंसेस में अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तब भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। हम अभी ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, अगला रूल भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले देन का प्रयोग किया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इन सभी रूल्स को हम एग्जाम्पल्स के साथ आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में था, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तब भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में लिखा जा सकता है, परंतु इसमें एक एक्सेप्शन होती है। कोई खास सॉलिड पर्पस हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज में केवल प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाता है, तब पास्ट या फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के द्वारा जो टेंसेस को रेगुलेट करते हैं, यानी एक नियम के अनुसार लिखते हैं। अब हम इन सभी रूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे इस सेंटेंस में ही सेड दैट ही वांटेड फूड, ही सेड, अब ये है पास्ट टेंस में, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है आगे, दैट ही वांटेड फूड। अब ये दूसरा जो वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में होगा। अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में करेंगे, परंतु अभी हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हों तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। इसी तरह से ये सेकंड सेंटेंस है, शी रिप्लाइड दैट शी फेल्ट बेटर। अब यहाँ भी शी रिप्लाइड, ये कौन सा क्लॉज है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट शी फेल्ट बेटर, यहाँ पर वर्ब दूसरा कौन सा है? फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। दैट शी फेल्ट बेटर, यहाँ पर भी जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में आया।
और वाक्य देखते हैं, आई फाउंड आउट, आई फाउंड आउट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये यहाँ पर पास्ट टेंस में है, ये वर्ब जो है फाइंड, फाउंड, फाउंड। दैट ही वॉज गिल्टी, दैट ही वॉज, जहां पर ये वॉज जो वर्ब है ये यूज किया गया है। तो आई फाउंड आउट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये फाउंड वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहां पर भी ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में होगा। और वाक्य देखते हैं, ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, ही सॉ ये प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में है, सॉ, सी सॉ सीन, तो यहां पर ये पास्ट टेंस में है। दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड यहां पर भी ये पास्ट टेंस में आएगा। द ही सॉ उसने देखा कि क्लॉक बंद हो गया था। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, ही रिप्लाइड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही वुड कम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां पर भी प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में है, उसने जवाब दिया दैट ही वुड कम कि वो आएगा। अब यहां पर ही विल कम नहीं लगेगा, यहां पर विल का पास्ट वुड लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। इसी तरह से ही टुक केयर दैट दे शुड नॉट हियर हिम, ही टुक केयर उसने ध्यान दिया, टुक केयर ये टेक, टुक, टेकन यहां पर पास्ट टेंस में है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट दे शुड नॉट हियर हिम। यहां पर शुड जो है ये शेल का पास्ट शुड यूज किया, शुड नॉट हियर हिम। इसी तरह से और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई नेवर थॉट दैट आई वुड सी हिम अगेन, अब ये नेगेटिव में वाक्य है, मैंने कभी सोचा नहीं था, आई नेवर थॉट ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट आई वुड सी हिम अगेन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब पास्ट टेंस में है। दैट आई वुड यहां पर वुड लगेगा, फिर यहां विल नहीं लगेगा, आई वुड सी हिम अगेन। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। दे क्लाइम्ड हायर, दे क्लाइम्ड हायर सो दैट दे माइट गेट अ बेटर व्यू, वो ऊंचे चढ़ गए ताकि उन्हें अच्छा व्यू दिखाई दे सके। दे क्लाइम्ड हायर ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां पर ये वर्ब जो क्लाइम्ड है ये पास्ट टेंस में है। सो दैट दे माइट गेट ए बेटर व्यू ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहां पर मे का पास्ट टेंस माइट का यूज करेंगे। इसी तरह से आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यहां पर भी प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस में वर्ब है। आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सीड, मैंने मेहनत की ताकि मैं सफल हो सकूं, सो दैट आई माइट सक्सीड यहां पर पास्ट टेंस में है, वर्क का पास्ट टेंस वर्कड, आई वर्कड हार्ड। अब यहां पर जो वर्ब है सो दैट आई माइट सक्सीड, मे का पास्ट टेंस माइट, MIGHT यहां पर भी हमने पास्ट टेंस यूज किया। इस सीक्वेंस में ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे कुछ वाक्यों में अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है, और वो वाक्य होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो बात यूनिवर्सली सच होती है, जिसको झूठ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब यहां पर ही सेड प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहां पर ये वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा क्योंकि ये सच्चाई हमेशा रहेगी। इसी तरह से न्यूटन डिस्कवर्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। यहां पर भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे जो ऊपर से चीज नीचे गिरती है। तो न्यूटन डिस्कवर्ड ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहां पर ये पास्ट टेंस में है, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल, कि ग्रेविटेशन के कारण एप्पल्स नीचे गिरते हैं।
यहाँ पर मेक्स लगेगा, मेड नहीं आएगा, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये पास्ट टेंस में था और ये प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हमेशा सच रहेगा। इसी तरह से द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द टीचर सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, परंतु यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट टेंस में लगेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पहले भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। और सेंटेंस देखते हैं। यूक्लिड प्रूव्ड दैट 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, यूक्लिड प्रूव्ड, ये पास्ट टेंस में है। दैट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। उसने प्रूव किया यूक्लिड ने कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स जो होते हैं वो 2 राइट एंगल्स के बराबर होते हैं। तो यहां पर ये आर, यहां पर जो वर्ब है आर, ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो पहले भी सच था, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगा। इसी तरह से द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अध्यापक ने कहा, द टीचर सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पास्ट टेंस में है। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, परंतु ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगला नियम है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले देन शब्द का प्रयोग किया है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे ही लाइक्ड यू बेटर देन ही लाइक्स हिज सिस्टर। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर बेटर देन का प्रयोग किया गया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। इसी तरह से he helped her more than he helps his own children. He helped her, ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है इसमें जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। more than he helps his own children, अब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि यहाँ पर more than का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से I then saw him oftener than I see him now. I then saw him oftener, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पर ये पास्ट टेंस जो वर्ब है see, saw, seen, यहाँ पर वर्ब पास्ट टेंस में है। then I see him now, यहाँ पर जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में होगा क्योंकि ये यहाँ पर then शब्द का प्रयोग किया गया है। अब और सेंटेंस देख लेते हैं। He valued his friendship more than he values mine. यहाँ पर भी then शब्द सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले यूज किया गया है और प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। इसी तरह से योर ब्रदर रिक्वेस्टेड हर मोर देन आई डू, यहां पर भी प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है। मोर देन, यहां पर भी देन शब्द जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले यूज किया गया है, तो यहां पर आई डू, यहां पर ये वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा। अब अगला रूल है कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में यूज किया जा सकता है। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज किया जा सकता है। पहले हम बात करते हैं कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये प्रेजेंट टेंस में है तो किस तरह से यूज करना है। यू नो दैट ही इज ए डॉक्टर, अब यहाँ पर नो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। जो प्रिंसिपल क्लॉज जो है इसका वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। यू नो दैट ही इज ए डॉक्टर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये हमने प्रेजेंट टेंस में लिख दिया, ही इज अ डॉक्टर। यू नो दैट, आप जानते हो कि वो डॉक्टर है। यू नो दैट ही वॉज अ डॉक्टर, अब यहाँ पर पास्ट टेंस यूज कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में ही है तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने पास्ट टेंस चूज कर दिया। यू नो दैट ही वॉज अ डॉक्टर,
आप जानते हो कि वो डॉक्टर था। यू नो दैट ही विल बी अ डॉक्टर। अब यू नो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहा, ये तीनों प्रेजेंट टेंस में है। दैट ही विल बी अ डॉक्टर, आप जानते हो कि वो डॉक्टर बनेगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर। यहाँ पर ये तीनों प्रेजेंट टेंस में है, जो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब्स, और यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब्स, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, और ये फ्यूचर टेंस में है। यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में यूज किया जा सकता है। इसी तरह से जब प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तब भी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब किसी भी टेंस में यूज किया जा सकता है। जैसे यू विल नो दैट ही इज अ डॉक्टर, आप जान जाओगे कि वो डॉक्टर है। यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया। यू विल नो दैट ही वॉज अ डॉक्टर, आपको पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर था। ही वॉज अ डॉक्टर, ये पास्ट टेंस में यूज किया। यहाँ पर फ्यूचर टेंस जो है, प्रिंसिपल क्लॉज जो है, ये फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर दैट ही विल बी ए डॉक्टर, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी फ्यूचर टेंस में है कि आप जान जाओगे कि वो डॉक्टर बनेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंसेस प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में बनाए जा सकते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है। ही थिंक्स दैट शी इज देयर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने पहले प्रेजेंट टेंस चूज किया। ही थिंक्स दैट शी वॉज देयर, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने पास्ट टेंस चूज किया। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में ही है। अब यहाँ पर फिर से अगर हम और सेंटेंस बनाए, ही थिंक्स, फिर से प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, दैट शी विल बी देयर, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में बनाया गया। ही थिंक्स दैट शी इज देयर, वो सोचता है कि वो वहां है, वो सोचता है कि वो वहां थी, वो सोचता है कि वो वहां होगी। अब इसी तरह से ही विल थिंक दैट शी इज देयर, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, दैट शी इज देयर, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले प्रेजेंट टेंस में हमने यूज किया। जो वर्ब है शी इज देयर, वो सोचेगा कि वो वहां है। ही विल थिंक दैट शी वॉज देयर, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने पास्ट टेंस चूज किया, वो सोचेगा कि वो वहां थी। ही विल थिंक दैट शी विल बी देयर, वो सोचेगा कि वो वहां होगी। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ भी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का यूज किया। अब अगला नियम है कि अगर जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई पर्पस है, यानी कोई उद्देश्य है, तो वर्ब सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होगा, फिर पास्ट या फ्यूचर में नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, सो दैट वी मे लिव ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर मे शब्द का प्रयोग किया गया जो कि प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से आई शैल नर्स हिम सो दैट ही मे लिव, आई शैल नर्स हिम, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, सो दैट ही मे लिव, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर भी क्या उद्देश्य है कि वो जी सके, मैं उसका ध्यान रखूंगा ताकि वो जी सके, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया। तो फिर से ध्यान देना है कि जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो और कोई सॉलिड पर्पस हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं बन सकते। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और इस लेसन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।